3 नवंबर 1988 सुबह के लगभग 6 बजे भारत के विदेश मंत्रालय में मालदीव की राजधानी माले से अचानक एक फोन आया। कुछ हथियारबंद आतंकियों द्वारा राष्ट्रपति गयूम के तख्ता पलट की कोशिश उस समय जारी थी और उस देश ने भारत से मदद मांगी थी। भारतीय सेना पहले से ही श्रीलंका में ऑपरेशन में व्यस्त थी, फिर भी सरकार ने आवश्यक कदम उठाने का फैसला लिया और इसमें जरा भी देरी नहीं की। इसके बाद जो इस दिन हुआ वह वास्तव में अपने आप में एक मिसाल बन गया। आइए इस शानदार ऑपरेशन की कहानी स्वयं लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, पीवीएसएम, एवीएसएम, सेना मेडल सेवानिवृत्त की जुबानी सुनते हैं। 3 नवंबर 1988 को मैं अपने ऑफिस आगरा में कार्यालय में बैठा था और हमारे कमांडर साहब ब्रिगेडियर बलसारा यूनिट के दौरे में थे। सब कुछ रूटीन सा था, सामान्य था, शांतिपूर्वक था, एक नॉर्मल दिन था। लेकिन लगभग 10 बजे मुझे मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट दिल्ली से कॉल आया ब्रिगेडियर बीपी मलिक का, जो बाद में हमारे सेनाध्यक्ष बने। उन्होंने मुझे बोला कि एक पड़ोसी देश में हमें द्वीप में एक ऑपरेशन करना है और आप तैयार रहें और दोपहर तक जल्दी से जल्दी आप दिल्ली पहुंच जाएं। 10:40 के करीब मुझे कॉल आया हमारे जो वाइस आर्मी स्टाफ थे जनरल रॉड्रिक्स का, और उन्होंने मुझे बताया कि आप जो है जल्द से जल्द 12-12:30 बजे के करीब आप मालदीव जाएंगे ऑपरेशन के लिए। मालदीव में एक कू हो गया है। से 80 जो हैं कू लीडर्स हैं, कू के कर लिया उन्होंने, और उन्होंने पूरे मालदीव्स पर कब्जा कर लिया, माले पे कब्जा कर लिया है। और उनके पास हथियार हैं, डायरेक्ट फायरिंग वेपन्स हैं, एमएमजीज हैं, एलएमजीज हैं, और हो सकता है उनके पास रॉकेट लॉन्चर और सरफेस टू एयर मिसाइल भी हों। दरअसल उस दिन मालदीव की राजधानी सुबह सवेरे ही गोलियों की आवाज से जाग उठी। पता चला कि राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित एक अमीर व्यापारी अब्दुल्ला लुत्फी ने पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम, जिसे प्लोट भी कहा जाता है, उसके शस्त्रधारी लड़ाकों को मालदीव पर कब्जा करने के लिए अनुबंधित कर लिया था। रेडियो और टीवी स्टेशन, राष्ट्रपति आवास को भी काबू में ले लिया गया था और हाल ही में सत्ता में लौटे राष्ट्रपति मोमुन अब्दुल गयूम को तुरंत ही राजधानी माले के एक सुरक्षित घर में शरण लेनी पड़ी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा सेना के 50 इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड, भारतीय वायुसेना के 44 स्क्वाड्रन और भारतीय नौसेना के आईएनएस बेतवा और गोदावरी को फौरन जुटाया गया और ब्रिगेडियर बुलसारा, जिन्हें ब्रिगेडियर बुलसारा भी कहा जाता था, जो कि पैराशूट रेजिमेंट के एक निडर, सख्त और समर्पित कमांडर थे, उन्हें पैराट्रूपर्स के साथ चंद ही घंटों में हुलूले हवाई अड्डे पर उतरने के आदेश दिए गए। साढ़े 5 बजे करीब 5:20 पर मैं टेक ऑफ किया शाम के, और टेक ऑफ करने के बाद पूरी जो प्लानिंग और कार्रवाई हवाई जहाज में चलती रही। अभी प्रेसिडेंट गयूम को पहचानना कैसे है, उनकी एक फोटो थी जो सबको दिखाई गई और उस टाइम पे ब्रीफिंग्स की गई, जवानों की एम्युनिशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आतंकियों की ताकत और स्वभाव का भी कोई अनुमान नहीं था, सिवाय इसके कि उनके द्वारा एनएसएस मुख्यालय की घेराबंदी की जा रही है। यहाँ की जमीनी स्थिति के बारे में भी बहुत कम जानकारी थी और इसकी वजह से यह फैसला लेना और भी कठिन हो गया था कि पैराट्रूपर्स को कहां उतारा जा सकता है। यह भी पता नहीं था
कि हवाई अड्डा कहीं आतंकियों के हाथ में तो नहीं आ गया था। एक अजीब सी दुविधा थी। लेकिन ब्रिगेडियर बलसारा एक बहुत ही दिलदार कमांडर थे। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उनकी ग्रेट थी, मोटिवेशन ग्रेट था। तो उन्होंने बोला, विनोद, वी लैंड। ब्रिगेडियर बुलसारा ने यह फैसला तो ले लिया, लेकिन यह फैसला खतरों से भरा हुआ था। आखिर जमीन से आपके पास अभी तक कोई ऐसा सिग्नल नहीं आया था कि आतंकियों ने हवाई अड्डे पर कब्जा ले रखा है या नहीं। अगर हम जंप करते तो 60 में से 59 लोग तो पानी में गिरते और उनका वहां पर खात्मा हो जाता, क्योंकि हम उससे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि हर आदमी के ऊपर 27 किलो का पैराशूट और 25 से किलो के लगभग कम्बैट बूट था। तो 50 किलो का वजन होने के बावजूद कोई ऐसा नहीं है जो समुद्र में तैर सके और उसको तट तक पहुंच सके। इस ऑपरेशन का नेतृत्व भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स द्वारा किया गया था, लेकिन इतनी संभावनाओं के बीच भी एक अनजान हवाई अड्डे पर उतरना, इसका श्रेय भारतीय वायुसेना को भी बहुत हद तक जाता है। तो वहां लैंड करके जब वहां पहुंचे और हमने फिर डीप्लेन किया, सबसे पहले हमको बताया गया था कि जो आइलैंड है, जो हलूली एयरफील्ड, उसको सिक्योर करना, तो उसको सिक्योर किया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी भी बाकी थी। हुलूले और माले के बीच में 2 किलोमीटर की दूरी थी और बीच में था समुद्र। तो कमांडर्स ब्रिगेडियर बलसारा नीचे उन्होंने फट से प्लान बनाया कि जो 40 कंपनियां सिक्स पैरा हेडक्वार्टर्स के साथ वो साउथ ईस्ट से जाएगी। बोट्स वहां पर जो लोकल बोट्स थी उनको कमांडियर कर लिया गया, और साथ में जो 3 पैरा जो सेकंड एयरक्राफ्ट में आए थे वो भी लैंड करा सेकंड एयरक्राफ्ट लैंड के 10 मिनट के बाद। और 3 पैरा की कंपनी के जो मेजर घई के नीचे थी, साथ में कैप्टन पुणेकर थे, उनको बोला एक डाइवर्जनरी डालेंगे स्ट्रेट वहां से। वो तो अपनी बोट्स लेके सीधा जो है कलूले से माले जाएंगे एनएसएस हेडक्वार्टर की तरफ। और जो 6 पैरा की कंपनी है वो साउथ ईस्ट से जाके पीछे से जाके वो वहां पर लैंड करेगी और माले में अपना सिक्योर करेगी, वहां बीचहेड बनाकर उसको सिक्योर करेगी। भारतीय नौसेना ने भी आईएनएस गोदावरी और आईएनएस बेतवा की सहायता से समुद्र के रास्ते भागने की कोशिश कर रहे विद्रोही नेताओं को रोक लिया। तो जब 6 पैरा वहां पर लैंड करी तो एनएसएस हेडक्वार्टर्स में जो था, जो बिल्कुल माले के बीच पे है, उस पर गोलीबारी चल रही थी। तो उसको जाके हमारे ट्रुप्स ने, पैरामिलिट्री ट्रुप्स ने सिक्योर किया। तो वहां पर एक आदमी मिला जो साइकिल पे जा रहा था, उसको पकड़ा। तो वहां से वो मिनिस्टर के घर ले गया। मिनिस्टर ने बोला कि इंडियन ट्रुप्स हैं, तो उन्होंने वहां पर प्रेसिडेंट गयूम के वहां ले गए, और कर्नल जोशी और मेजर ढिल्लों ने वहां पर उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिगार्ड्स दिए। In order to minimize our casualties and also the casualties among the civilians, we must have outside help. ब्रिगेडियर बलसारा वहां पर थे उनके साथ। उन्होंने मुझे बोला कि विनोद, हमने अभी प्रेसिडेंट को रेस्क्यू कर लिया है, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारी प्राइम जिम्मेवारी है, उनको कुछ नहीं होना चाहिए, तो उनको हमें बॉडी प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। तो लिटरली बॉडी प्रोटेक्शन दी गई, उनको वहां ले गए। और उन्होंने सुबह 4:10 पे 4:15 बजे करीब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, उनसे बात करी, और हमारा हुक्म रहा कि जो भी मालदीव्स के प्रेसिडेंट बोलेंगे आप वहाँ काम करिए और सिचुएशन को नॉर्मलसी वहाँ पर मालदीव्स में नॉर्मलसी रिस्टोर करिए। और जितने वहां पर हमने जो पू के जो मेंबर्स थे, प्लॉट के मेंबर्स थे लगभग 80 के करीब, उनको हमने वहां पर
सरेंडर करवाया था, उनके वेपन्स लिए थे और उनको कई की जगह से पकड़ा, कहीं बोट में पकड़ा, कहीं और पकड़ा, कहीं माले में पकड़ा। Where are you from? Sri Lanka. Sri Lanka. Sri Lanka. But how did you have a AK-47 rifle? I don't know. But somebody is told you come and driving the boat. और उनको फिर हमने एक प्रेजेंट आइलैंड है गमादू, वहाँ पर शिफ्ट किया गया और एक कंपनी 6 पैरा की वहाँ पर डिप्लॉय करी गई उनको निगरानी रखने के लिए। और 6 पैरा वहाँ पर 1 साल रही और हमने वहाँ पर एनएसएस की कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करी, कैपेबिलिटी बिल्डिंग करी, जो ऐसे कि मॉडी ने रिक्वेस्ट किया था। हमने उनको हथियार दिए, उनको ट्रेनिंग दी और एक बहुत ही अच्छा वहाँ पर हमने काम किया और एनएसएस को कैपेबिलिटीज बढ़ाई।